आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। यहाँ पे आज दोनों के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग, और उसके लिए एक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपने को दिया हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट हो जाए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करने हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उस डेरिवेशन से। मान लीजिए कि यहाँ एक पॉइंट है और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। अब अगर इस पॉइंट पे हम एक चार्ज ला के रख देते हैं, मान लो चार्ज ला के रख दिए Q, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इस पॉइंट पे जो चार्ज हम रख रहे हैं वो Q रख रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसे ही कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आता है तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगने लगता है, वो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू Q इंटू E, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर E। अब जब इस पर फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली अगर ये चार्ज पॉइंट चार्ज है, छोटा चार्ज है और फोर्स अप्रिशिएबल अमाउंट का लग रहा है तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा इस फोर्स के कारण। तो मान लीजिए कि ये आगे मूव कर गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में dr डिस्प्लेसमेंट से, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है dr, उससे ये आगे मूव कर गया। तो जब ये dr डिस्प्लेसमेंट से मूव करेगा इस फोर्स के कारण तो यहाँ कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। उस वर्क डन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल वर्क डन इन dr डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन इन dr डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग निकालते हैं तो दिस विल बी रिटन एज dw इज इक्वल टू f डॉट dr, f डॉट dr हम लोग लिख सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग बात करें तो। अब क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है और इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग ऑलरेडी एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इस चीज को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। dw का वैल्यू अपने पास है f डॉट dr, तो हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस du इज इक्वल टू f डॉट dr। dw का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया। अब अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड हम लोग q से डिवाइड कर दें, चार्ज से डिवाइड कर दें, तो मान लीजिए कि इक्वेशन डिवाइडेड बाय q, तो इधर अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो माइनस du बाई क्यू हो गया और ये हो गया माइनस f डॉट dr डिवाइडेड बाई q, f डॉट dr डिवाइडेड बाई q। अब यहाँ सिंपल है, बिल्कुल अपना फंडा क्लियर होना चाहिए। du है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, लेकिन यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल। तो हम लोग du बाई क्यू को लिख सकते हैं माइनस dv, du बाई क्यू को लिख सकते हैं dv, और यहाँ पे अपना जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है f डॉट dr डिवाइडेड बाई क्यू। अब यहां देखिए फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना एक्सप्रेशन जो यहां जनरेट होगा माइनस dv इज इक्वल टू f बाई क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग ई से, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr। ये एक्सप्रेशन जो है ये एक सिंपल जनरलाइज एक्सप्रेशन है रिलेशन बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक जनरल अपने पास डेरिवेशन है, एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला का फॉर्म बदलिएगा, अलग अलग फॉर्म्स में अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी आर को इस तरफ अगर भेज दें स्केलर फॉर्म के अंदर में, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो डी बाई डी आर का यहाँ मतलब क्या है, डी बाई डी आर का मतलब पोटेंशियल को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं with respect to distance या with respect to position, with respect to displacement। dr यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दिया जाए पोजीशन के रिस्पेक्ट में और उसके आगे एक माइनस साइन लगा दिया जाए तो हम लोग को दे देता है किसका वैल्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे देता है। अब यहाँ डी बाई डी आर को हम लोग बोल सकते हैं एक साइंटिफिक टर्म में E इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइन है, डी बाई डी आर को आप चाहो तो हटा सकते हो और इसको लिख सकते हो ग्रेडियंट। ग्रेडियंट किसका, पोटेंशियल का, ग्रेडियंट V आप लिख सकते हो, ग्रेडियंट V। अब इसको शॉर्ट में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। अब और शॉर्ट में आप जाना चाहते हो तो इस ग्रेडियंट का जो सिंबल होता है वो होता है उल्टा डेल्टा, रिवर्स ऑफ डेल्टा। डेल्टा को उल्टा लिख देते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी हम लोग इस रिलेशन को दिखा सकते हैं। यहाँ जो ये सिंबल है, ये सिंबल, इसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, इस सिंबल को, और इस ग्रेडियंट को हम लोग डी बाई डी आर से लिख सकते हैं। मतलब अब आप बोल सकते हो अदर लैंग्वेज में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको मैं लिख देता हूं लैंग्वेज के फॉर्म में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये अपना एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला है फॉर द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग अगर मूव करें तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर पोटेंशियल गिवन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे मूव करते हैं, इस फॉर्मूला को किसी दूसरे फॉर्म्स में और भी हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं, इस रिलेशन को दूसरे फॉर्म्स में हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं। अब जो फॉर्मूला हम लोग निकाले वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन दिया था। हम लोगों को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। तो इस रिलेशन को जब हम लोग कैलकुलेट करने चलेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग वर्क डन निकाले थे dr के लिए, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो ये चार्ज था कि लेट charge q moves from position r1 to r2। let charge q moves from position r1 to r2। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज पहले r1 पोजीशन पे था और अब वो मूव करके कहां पहुंच गया, r2 पोजीशन पे। तो r1 और r2 पोजीशन पे मूव करके पहुंच रहा है। अब यहां पे एक और कंसीडरेशन हम लोग कर लेते हैं कि इफ पोटेंशियल एट r1 इज इक्वल टू v1, मतलब r1 पॉइंट पे जब चार्ज था तो वहां का पोटेंशियल कितना था, v1, और पोटेंशियल एट r2 पोजीशन, जब ये r2 पोजीशन पे पहुंचा तो पोटेंशियल कितना हो गया, v2। अब अपना बेसिक जो फॉर्मूला हम लोग अभी डिराइव किए हैं उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं इस सिचुएशन के लिए। अगर चार्ज r1 से r2 मूव कर रहा है तो देखिए अपना बेसिक फॉर्मूला ये था कि dv इज इक्वल टू माइनस dv इज इक्वल टू e डॉट dr। ये अपना ओरिजिनल फॉर्मूला था जो अभी हम लोग डिराइव किए हैं।
इस नेगेटिव साइन को आप चाहो तो इधर अप्लाई कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। अगर इधर इंटीग्रेट किए, इधर इंटीग्रेट किए, क्योंकि चार्ज जो मूव कर रहा है वो दो पोजिशंस के बीच में मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? पोटेंशियल चेंज हो रहा है v1 से v2 तक। तो यहाँ जो लोअर लिमिट लगा वो v1 लगा और अपर लिमिट आया v2। तो हम लोग पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर रहे हैं v1 से लेके v2 तक। ये इनिशियल पोटेंशियल था और ये फाइन पोटेंशियल था अपना। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? dr। यहाँ पे अगर ये dr पोजीशन वेरिएबल है तो ये पोजीशन कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? r1 से r2 तक। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन का लिमिट लग जाएगा वो r1 टू r2 लग जाएगा। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो dv का इंटीग्रेशन v हो गया। तो dv के इंटीग्रेशन को v लिखते हैं, अपर एंड लोअर लिमिट को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे v1 टू v2, और इस साइड को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब यहां जब आप अप्लाई करोगे तो v को आप लिख सकते हो अपर लिमिट अप्लाई करने पे v2 और माइनस लाएगा फिर लोअर लिमिट। तो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला आया वो आया v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 e डॉट dr। अब ये भी जो फॉर्मूला है अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि इसी फॉर्मूला की तरह तो ये दिखाई दे रहा है जो हम लोग ये पहला फॉर्मूला अप्लाई किए थे कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dr। लेकिन इस फॉर्मूला से जनरलाइजेशन आसान हो जाता है और इससे न्यूमेरिकल्स आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन पे कमांड होना चाहिए बस। तो अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका रेफरेंस कहाँ होता है? हम लोग उस रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी मानते हैं। मतलब अगर इसमें से किसी एक पॉइंट को इन्फिनाइट पे शिफ्ट कर दिया जाए, किसी एक पॉइंट को इन्फिनाइट पे शिफ्ट कर दिया जाए तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट को हम लोग रेफरेंस मान के चलते हैं। सारे फॉर्मूला में हम लोग इन्फिनाइट को यहाँ रेफरेंस माने हैं। तो अगर हम लोग मान लें कि इफ r1 टेंड्स टू इंफिनिटी, r1 अगर इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा तो r1 जो पोजीशन था वहां का पोटेंशियल कितना था? v1। तो ये v1 पोटेंशियल कितना हो जाएगा? टेंड्स टू जीरो। जब इन्फिनाइट पे ये पहुंच जाएगा तो वहां का पोटेंशियल इसका हो जाएगा जीरो। तो हम लोग यहाँ पे इस लिमिट को अप्लाई करेगा यहाँ पे तो v2 इज इक्वल टू v2 माइनस जीरो, v1 को हम लोग जीरो कर दिए, v2 माइनस जीरो इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन ऑफ r1 को हम लोग यहाँ पे टेंड करा रहे हैं इन्फिनाइट। तो r1 यहाँ इन्फिनाइट हो गया, इन्फिनाइट टू r2 e डॉट dr, e डॉट dr। अब इस फॉर्म में आप देखोगे कि सेकेंड पॉइंट का जो पोटेंशियल है, जिस पॉइंट पे फाइनली चार्ज मूव करके गया था, उस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r2 e डॉट dr। अब ये जो फॉर्मूला अपने पास आया, इस फॉर्मूला को गौर करोगे अगर आप तो आप ये देखोगे कि ये फॉर्मूला एक पॉइंट का पोटेंशियल दे रहा है, ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहा है। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है लेकिन वो इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में दे रहा है जहां पर हम लोग रेफरेंस मानते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस फार्मूला से हम लोग किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इनफाइनाइट को हम लोग रेफरेंस मान के चले। तो ये है अपना बेसिक फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो फार्मूला है अपने पास यहाँ पे, इस फार्मूला से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं दो पॉइंट के बीच का। अब अगर इसको जनरल फॉर्म में इस फार्मूला को मैं लिख दूं तो जनरल फॉर्म में आप इस फार्मूला को लिख सकते हो कि पोटेंशियल V इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। जिस पोजीशन पे आपको निकालना है उस पोजीशन को यहाँ पे मार्क करेंगे हम लोग। इनफाइनाइट से r तक उस पोजीशन तक इंटीग्रेट करेंगे, किसको? E डॉट dr, E डॉट dr। तो ये अपना बेसिक फार्मूला बन जाता है। इसी फार्मूला को इसको हम लोग जनरलाइज करके लिख सकते हैं। ये रहा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो बातें हम लोगों ने आज डिस्कस की है ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। न्यूमेरिकल्स में इसको कैसे अप्लाई करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।